आज कोर्ट के सामने कई सारे मैटर्स आए हैं कि किस तरीके से सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट क्या कहता है, पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रेशर देके कहा कि क्या ये डॉक्यूमेंट सीबीआई के पास है, यानी कि क्या कलकत्ता पुलिस ने सीबीआई को ये डॉक्यूमेंट दिया है। वो डॉक्यूमेंट क्या था? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जब किसी का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जाना जाता है, उसके पहले एक डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट में डॉक्टर्स कहते हैं कि हम इस बारे में ये रिपोर्ट कर रहे हैं और अब इसकी वजह से यहाँ पोस्टमार्टम होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो ये दिखता है कि एक बहुत बड़ा एक चीज का गुफअप किया गया है जिसको छुपाने की कोशिश की गई है। एक और तथ्य बार बार सामने आ रहा है कि किस तरीके से 14 घंटे के डिले के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। जब बॉडी सुबह 9:30 बजे मिल गई थी तो रात में 11:45 पे एफआईआर क्यों हुआ है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी भी है जिसका जवाब बंगाल पुलिस के पास, कलकत्ता पुलिस के पास नहीं है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बाद भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों ये जो डिले हुआ है उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, या वो डॉक्यूमेंट्स जो मिसिंग है वो कहाँ है। या एक और बात आई जो सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि सीआईएसएफ के जो 3 कंपनीज हैं जिनको वहां पे प्लेस किया गया है कि आरजीकर कॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां के डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें से सिर्फ एक ही को उन्होंने रेसिडेंस और ये सब दिया है। बाकी 2 यूनिट, बाकी 2 कंपनी अभी भी बिना एकोमोडेशन के ही वहां पर है। और साथ साथ उनको ना बसेस की फैसिलिटी दी है, ना ट्रक दिया गया है, ना अदर फैसिलिटीज दी गई है। तो इसके बारे में स्पष्ट डिसीजन आज ऑर्डर आया है कि शाम में 5 बजे तक उनको सारी बसेस, सारे एकोमोडेशन मिलना चाहिए और जो बाकी जो सामान है जिसको लेके वो प्रोटेक्शन करेंगे वो रात में 9 बजे तक किसी भी हालत में मिले। टू एंश्योर दिस कि ऐसा हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सीआईएसएफ के एक सीनियर ऑफिशियल और बंगाल गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिशियल जो वहां की पुलिस के भी हो सकते हैं, इनको कहा है कि आप दोनों को मिलकर एंश्योर करना है कि आज शाम में 5 बजे और 9 बजे सारे के सारे चीजें उनको मिले। दूसरा एक बहुत बड़ा मैटर आया कि क्या डॉक्टरों को वापस रिटर्न होना चाहिए उनके जॉब में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको रिटर्न करना चाहिए, हमने एश्योरेंस दिया हुआ है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अभी भी वेस्ट बंगाल में और इंक्लूडिंग कलकत्ता में जो हेल्थ वर्कर्स को लेकर जो सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं वो अभी भी उतने ही पर्टिनेंट है, अभी भी वो अपने आप को उतना ही प्रोटेक्टेड महसूस नहीं कर रहे, उनको धमकियां मिल रही हैं एक्सेट्रा,